होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बच्चे वेव्स एंड वाइब्रेशंस के वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं उसकी यूजुअली अपन टाइप्स पढ़ेंगे और वाइब्रेशंस मतलब एटॉमिक वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मुझे स्टार्ट वाला जो इंट्रोडक्शन है ना, ये हमने रिड्यूस सिलेबस में नहीं करना। 7.1 जो है टॉपिक बच्चे ये कटिंग बॉब है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस थी तो ये हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा ये स्टार्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, मैथमेटिकली भी देखेंगे एंड सो ऑन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोज होना, मिलना वेव्स का। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है फॉर द सुपरपोजिशन ऑफ दी वेव्स, उस चीज़ को देखते हैं। ये फर्स्ट लाइन में ना इसके डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। कहते हैं अगर किसी मीडियम में एक से ज़्यादा वेव्स ट्रैवल करें किसी एक पॉइंट से, तो उस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिपेंड करेगा जितनी वहाँ से वेव्स गुजरी होंगी उनके अलजेब्रिक सम के। ठीक है, उनका अलजेब्रिक सम का मतलब है वहाँ पे आपने डायरेक्शन भी देखनी है कि अगर वेव्स ले रही हैं तो क्रस्ट गुजर रहा है या ट्रफ गुजर रहा है। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, आगे गो थ्रू करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी पिक्चर दिखाती हूँ, वहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको इसका। अच्छा, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें, ये दो वेव्स हैं कि एक स्ट्रिंग थी, उसमें आपने ना इसको इस साइड से भी पकड़ के जर्क दी है, इस साइड से भी। इसमें दो वेव्स, एक इधर जाना शुरू हो गया, अब इधर आना शुरू हो गई। अब दोनों जो है ना वेव्स, ये आगे गुजरेगी, ये इस तरफ गुजरेगी, लेकिन जब दरमियान में पहुँचेंगे यहाँ पे दो वेव्स हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों का क्रस्ट है। मतलब क्रस्ट का मतलब है वेव का ऊपर वाला हिस्सा है। जब यहाँ से आती है ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उसको दो तरह से मिल रही है, किधर से एनर्जी मिल रही है, किधर से मिल रही है। तो उनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, वो कितनी ऊपर तक जाएंगे, इन दोनों के सम के इक्वल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दरमियान वाले पार्टिकल्स होंगे वो मैक्सिमम हद तक ऊपर जाएंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के प्लस के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। उसके बाद जो वेव इधर से आ रही थी वो आगे गुजर जाएगी और जो उधर से आ रही थी वो आगे मूव ऑन कर जाएगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये देखिए, यहाँ पे एक जो वेव है एक साइड पे वो नीचे की तरफ है, एक वेव जो है वो ऊपर की तरफ है। मतलब एक वेव का ट्रफ है, एक का क्रस्ट है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बच्चे इसको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। अब जब दरमियान में पहुंचेंगे ना ये दोनों वेव्स, मतलब ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। अब दरमियान में पहुंचेंगे ना जब यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल को एनर्जी नीचे भी मिल रही है, ऊपर भी मिल रही है। तो जितनी नीचे है उतनी ऊपर है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो दरमियान वाले पार्टिकल मूव ही नहीं करते। तो जब यहाँ पे दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं, अलजेब्रिक सम हमने पढ़ा था ना, अलजेब्रिक सम का मतलब है जितनी ऊपर है उतनी नीचे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पार्टिकल दरमियान वाले मूव नहीं करते, ये वेव आगे गुजर जाती है और ये वेव इधर आ जाती है। तो सुपरपोजिशन है क्या कि किसी पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो डिपेंड करेगा उसमें से कितनी वेव्स गुजरी हैं, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर दो वेव्स हैं तो उन दोनों के सम के इक्वल उसके पार्टिकल जो है ना उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वो ज़्यादा ऊपर तक जाएंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट है तो उस पार्टिकल्स के मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा था अलजेब्रिक सम, हमने डायरेक्शन भी देखनी है, एक अगर ऊपर है एक नीचे है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। यहाँ पे ना इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट है ना वो ऐड अप हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, ऐड अप हो गया था यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका, तो पार्टिकल्स मैक्सिमम हद तक जा रहे थे। तो यहाँ पे कहते हैं इंडिविजुअल जो वेव्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट ऐड अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक नया डिस्प्लेसमेंट मिलता है, एक नया पैटर्न मिलता है। कहते हैं यहाँ पे सपोज करें कि दो वेव्स हैं जो जा रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम फेस में है और दोनों एक कह लें जब वो ओवरलैप करती हैं, ठीक है, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहे हैं कि दो वेव्स हैं, ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही तरफ है, मतलब एक का क्रस्ट है, दूसरे का भी क्रस्ट है, एक का ट्रफ है, दूसरे का भी ट्रफ है। जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो यहाँ पे पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मतलब ये वाला ब्लू वाले में कौन सा, ये पिंक वाला ऐड हो जाएगी, मतलब वेव्स को शो किया हुआ है ना। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये देखेंगे दोनों का ऐड होकर पहले की निस्बत एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी तरह से ट्रफ वाली साइड का भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर एम्पलीट्यूड मेरे पास वेव 1 का y1 का ये है और y2 का इतना है, तो जब ये दोनों सम अप होंगी तो सम अप होकर आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि एम्पलीट्यूड हमारे पास ऐड अप हो जाता है। ये वेव्स है, यहाँ पे हमारे पास जो ना एम्पलीट्यूड एक का हमने ज़्यादा लिया था, एक का कम लिया था। कहते हैं अगर हमारे पास दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होता तो जो रिजल्टेंट आती ना उसका एम्पलीट्यूड दोनों का 2 टाइम होना था, एक वेव का 2 टाइम, क्योंकि दोनों ऐड अप हो जाने थे। कहते हैं अगर इसके कंपैरिजन में हम बात करें कि दो वेव्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस करने का मतलब क्या है, एक का क्रस्ट है दूसरे का ट्रफ है। जब वो दोनों मिलेंगे, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, बच्चे अलजेब्रिक सम है ना, तो एक की अगर प्लस है तो दूसरे की क्या होगी, माइनस होगी। डायरेक्शन के साथ हम उसको माइनस लगा देंगे। तो y1 अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो y1 माइनस y2
दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास किसी किस्म का रिजल्ट नहीं आएगा। एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास किसी किस्म का रिजल्टेंट नहीं आता। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको ये यहाँ पे शो भी करवाई है। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही हैं, जहाँ पे मिलेंगी तो जितना उनका अगर सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो उन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट होगा तो उस पॉइंट पे पार्टिकल्स किसी किस्म की मोशन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे ना हमने सिर्फ 2 वेव्स ली थी कि जैसे यहाँ पे हमने ऊपर 2 वेव्स ली कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर ऑपोजिट में है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कहते हैं अगर किसी पार्टिकल के ऊपर एक से ज़्यादा वेव्स हो, 2 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ वेव्स के ऊपर हो, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो उन सबका सम होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, y1 है, y2 है, y3 है, यहाँ पे तो जैसे हमने 2 वेव्स कंसीडर किए ना, कहते हैं अगर 2 से ज़्यादा वेव्स वहाँ पे कंसीडर कर रहे हो तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, इन सारी वेव्स का क्या होगा, सम के इक्वल होगा। इन सबका अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब है आपने डायरेक्शन लेनी है। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्शन ली थी अलजेब्रिक सम, एक का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे का एम्पलीट्यूड, तो हमने दूसरे वाले को नेगेटिव ले लिया था। क्यों नेगेटिव लिया था? क्योंकि हमने कहा था उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम का मतलब होता है डायरेक्शन के साथ प्लस माइनस से लेना। तो कहते हैं हमारे पास अगर एक से नंबर ऑफ वेव्स हैं तो हमारे पास उन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास आपके पास रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड दे देगा। यही हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो आपके पास ना ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में समटाइम हम एम्पलीट्यूड के साथ ना क्या लिख रहे होते हैं, एक्स और टी भी लिखते हैं। पहली वेव की एक्स और टी, दूसरे वेव की एक्स और टी, और तीसरे वेव की एक्स और टी। एक्स हमें क्या बताता है, बेसिकली हमें डिस्टेंस बता रहा होता है, पोजीशन बता रहा होता है, और टी हमें बता रहा होता है, टाइम बता रहा होता है। तो इसी तरह से रिजल्टेंट की पोजीशन और टाइम, लाइक मैंने आपको जैसे ये डायग्राम दिखाई थी। अब पोजीशन का मतलब है कि कहाँ पे ये वेव है, अभी कहाँ पे मौजूद है, और दूसरी ये वाली वेव ये कहाँ पे मौजूद है और किस टाइम पे मौजूद है। और रिजल्टेंट का मतलब है किस पोजीशन पे दोनों सुपर इम्पोज हुई और किस टाइम पे इम्पोज हुई, ठीक है। तो ये हमें पोजीशन और टाइम बता रही हैं कि ये 2 वेव्स ही अभी किस पोजीशन पे है, कहाँ पे, इस टाइम पे किस पोजीशन पे, इस टाइम पे किस पोजीशन पे। रिजल्टेंट की पोजीशन और वेव का मतलब है कहाँ पे वो दोनों वेव्स है, सेंटर में किस जगह पे वो सुपर इम्पोज हुई, कि हमारे पास कह लें कि नेट सुपर पोजिशन का वहाँ पे फॉलो कर रहा है, किस टाइम पे और किस पोजीशन पे। यहाँ पे यही बता रहा है कि हमें जो एक्स और टी है ये हमारे पास रिजल्टेंट है, y1 ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट वेव्स हैं। अब एक्स और टी उसमें रिप्रेजेंट क्या बता रहा है, कर रहा है, कहते हैं ये वेव फंक्शन का हमारे पास के बारे में बता रहा है कि किस पॉइंट पे वेव का डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेव डिस्प्लेसमेंट बताता है कि किस पॉइंट पे है और किस टाइम पे है। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि अगर वेव का ये डिस्प्लेसमेंट है तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सॉरी किस जगह पे ये डिस्प्लेसमेंट है और किस टाइम पे है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम पहले होगा तो डिस्प्लेसमेंट कहीं यहाँ पे होगा, टाइम गुजरता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता जाएगा। तो ये पोजीशन और टाइम बता रहा होता है। और अगर रिजल्टेंट का तो वो हमें बताएगा कि मैक्सिमम किस पोजीशन के ऊपर वो सुपर इम्पोज हुई और किस टाइम पे इम्पोज हुई, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक सुपरपोजिशन है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में आपने करना है क्या, स्टार्टिंग में ना इसकी सबसे पहले ये आपके पास सुपरपोजिशन की डेफिनेशन आ जाती है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन लिखने के बाद ना ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, कि आपके पास जो अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है रिजल्टेंट जो वेव का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो फिर आप यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है और एंड तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी, ठीक है। तो ये अगर शॉर्ट में आता है तो वो सिर्फ डेफिनेशन और फार्मूला लिखना, अदरवाइज लॉन्ग में तो ये कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। तो आगे ना हमारे पास कह लें प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के ना हमारे पास कहते हैं हम लोग इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे, इसके यूजेस क्या है। कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से ना हम लोग बहुत सारे फिनोमिना जो है ना हमारी डेली लाइफ में होते हैं जिनको हम देखते हैं। इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो है ना वो बेसिकली सुपरपोजिशन की वजह से होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है बीट्स और फिर आ जाती हैं स्टेशनरी वेव्स। कहते हैं ये सारे फिनोमिनाज हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। आपके पूरे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये होती क्या है, किस तरह से होती हैं, कहाँ पे हम इसको डेली लाइफ में देखते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होती है कि अगर 2 वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम हो और एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो हम कहते हैं जब वो मिलेंगी ना तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होती है। ये हम डिटेल में इस पूरे टॉपिक को करेंगे, इंटरफेरेंस क्या होती है, किस तरह से होती है, कहाँ पे होती है, इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। बीट्स क्या है कि 2 वेव्स हैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर इसको हम देखें तो ये देखेंगे हमारे पास 2 वेव्स हैं, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जब वो मिलती हैं तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होती है। एक का क्रस्ट एक से क्रस्ट मिलेगा, दूसरे का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलेगा। और इस तरह से अगर एक ही डायरेक्शन में जाती हुई वेव्स मिले तो वहाँ पे क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। और हमारे पास बीट्स क्या होती हैं, यहाँ पे ये देखें इनकी ना एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटरफेरेंस। लेकिन हमारे पास बीट्स क्या है, अगर 2 वेव्स इस तरह से मिले, यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स हैं, यहाँ पे इसकी कह लें कि जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है,
अब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इस तरह से मिले तो वहाँ पे इस तरह की ना वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम लोग बीट्स कहते हैं। अगर इससे मज़ीद थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए तो ये भी वही डायग्राम है कि अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, मतलब वेव ज़्यादा कंजस्टेड है, ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ ऐसी वेव्स इनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो जब वो मिलती हैं तो वहाँ पे हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे बता रहा है स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की अगर मिलें तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती हैं, बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। और स्टेशनरी वेव्स क्या, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई वेव्स मिलती हैं, ठीक है, हमने इंटरफेरेंस में तो सेम डायरेक्शन में पढ़ा था, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो वो हमारे पास क्या होंगी, स्टेशनरी वेव्स। ये फिनोमिनाज है जिनको आगे डिटेल में करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट आर दी फिनोमिनाज ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ। तो वो हमारे पास आपने सिर्फ नेम लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, डिटेल में हम आगे इसको करेंगे। आगे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, कहते हैं इसको जो नॉइस कंट्रोलिंग हेडफोन्स होते हैं ना वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पास अब क्या हो रहा है कि एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रही है ना तो नए हेडफोन्स आना शुरू हो गए हैं। इन हेडफोन्स को हम नाम क्या देते हैं, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स। मतलब समथिंग क्या होता है, हम लोग हेडफोन लगा के ना कोई कॉल सुन रहे होते हैं या फिर कोई म्यूज़िक वगैरह सुन रहे होते हैं, जो वो हेडफोन होता है ना वो क्या करता है, जो पुराने इधर उधर के नॉइस होते हैं ना उसको कह लें कैंसिल करवा देता है। वो हमें बाहर के जो शोर की आवाज़ होती है वो नहीं आ रही होती, बस जो हम सुनना चाह रहे होते हैं वो सुन रहे होते हैं। लाइक तो हमें जो हम सुनना चाह रहे हैं वो एक पीसफुल वे में हम लोग उस चीज़ को सुन पा रहे होते हैं। कहते हैं हमारे पास होता क्या है हेडफोन्स से मोस्ट कॉमनली के जो हमारे पास नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं उनमें होता है क्या है कि हम लोगों ने हेडफोन्स वगैरह लगाए होते हैं, अभी किस तरह से बाहर का जो म्यूज़िक होता है उसको वो इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको नहीं सुन रहे होते। इसमें होता है क्या कि हमारे पास बच्चे यहाँ पे स्पीकर्स होते हैं, यहाँ पे ना माइक्रोफोन लगा होता है। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि बाय फॉर एग्जांपल नॉइस है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है जिसको हम नहीं सुनना चाह रहे, बाय कोई बोल रहा है, कोई इस तरह से आवाज़ आ रही है, तो उसके ना हमारे पास बाहर के जो सिग्नल होते हैं ना उसकी वजह से कोई ना कोई उनकी इस तरह से वेव जनरेट हो रही होती है, ठीक है, साउंड वेव। अब हमारे माइक्रोफोन क्या करते हैं, ये जो कैप्चर करते हैं इसको, जो बाहर से बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक का कह रही है, नॉइस आ रहा होता है, नॉइस पोल्यूशन आ रही है, इधर उधर की आवाज़ें आ रही होती हैं, माइक्रोफोन उसको कैप्चर करता है, उसको अंदर इसके प्रोसेसिंग यूनिट में भेजता है, वहाँ से उसको सारा ऑपरेट करवा के ना इसके ऑपोजिट एक सिग्नल जो है ना वो क्रिएट करवाया जाता है। अब अगर ये इसका क्रस्ट होगा तो आपके जो हेडफोन है ना वो इस तरह से सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि इसके क्रस्ट की वजह से यहाँ पे ट्रफ प्रोड्यूस करवा रहा होगा, जहाँ पे इसका ट्रफ का मतलब है लोअर पार्ट, ठीक है, तो वो क्रस्ट प्रोड्यूस करवा रहा होगा। तो जो भी सिग्नल होता है ना उसका एक एंटी सिग्नल प्रोड्यूस करवाया जाता है। एंटी सिग्नल माइक्रोफोन क्या करता है, अपने प्रोसेसर को ये जो नॉइस वाली वेव है वो एंटर करवाता है, उसको सारी भेजता है इन्फॉर्मेशन, वो क्या करता है उसके एंटी सिग्नल प्रोड्यूस करवाता है। एंटी सिग्नल का मतलब है जाके उसको कैंसिल करवाया जा सके। तो वो हमारे पास क्या कहती है, उसको वाइब उस टाइम पे कैलें चलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो नॉइस वाला है ये कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोफोन है वो एक एंटी नॉइस सिग्नल इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, जिसकी वजह से क्रस्ट ट्रफ के साथ मैच करके, ट्रफ क्रस्ट के साथ मैच करके वो उसको कैंसिल करवा देता है। अब हमें बैकग्राउंड की जो पीछे नॉइस होता है ना वो कोई भी नहीं सुन रहा होता, आवाज़ आ रही होती। अब हमें हेडफोन के अंदर जो हम लोगों ने अगर कॉल सुनना है या अगर कोई म्यूज़िक सुनना है, सिर्फ हमें उसकी आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे इस पैसेज में इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हेडफोन्स होते हैं ना उसमें एक या एक से ज़्यादा माइक्रोफोन्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, जो पीछे से आवाज़ हो रही होती है नॉइस वगैरह की, जो बैकग्राउंड पीछे लोग बातें कर रहे हैं या कोई इंजन चल रहा है, कोई हमारे माहौल का शोर है, उसको कैप्चर करते हैं। उसको क्या करते हैं, वो अपने प्रोसेसर को, एम्पलीफायर को भेजता है। एम्पलीफायर क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग यूनिट अंदर जो हमारे पास कह लें लगा होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको भेज देता है। वो क्या करते हैं, एक एंटी नॉइस सिग्नल, जो आपने सिग्नल भेजा होता है ना उसके ऑपोजिट जो है वो एक सिग्नल भेज देता है, प्रोड्यूस करवाता है, जिसको प्ले करवाया जाता है। एंटी नॉइस सिग्नल को वो क्या करता है, मतलब हेडफोन्स के जरिए उसको प्ले करवाया जाता है। वो क्या करता है, उसके सिग्नल को, जो नॉइस वाला सिग्नल होता है उसको कह ले साइलेंस करवा देता है, लाइक लोड करवा देता है। मतलब दोनों, एक का क्रस्ट होगा तो दूसरे का ट्रफ होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमें बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हम कोई सी भी आवाज़ जो है वो आसानी से सुन सकते हैं। कहते हैं हाँ, ये जो हमने अभी बात कर दी ये ऐसे ही नहीं होता। ये बेसिकली क्या होता है, हेडफोन्स के अंदर ना कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमारा यहाँ पे कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हेडफोन्स क्या करते हैं, एक एंटी नॉइस जो है ना वो वेव प्रोड्यूस करवाता है। वो क्या करती है, उसको जो नॉइस वाली वेव होती है उसको कैंसिल करवा देती है, ठीक है। उसके पीछे कौन कौन से एल्गोरिदम्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं ये हम उस साइड पे नहीं जा रहे। तो हम बेसिकली सिंपल पोजीशन ऑफ सुपरपोजिशन ले रहे हैं। सुपरपोजिशन में हमने ये पढ़ा था ना, अगर दो वेव्स आ रही हैं और अगर दोनों, एक का क्रस्ट होगा दूसरे का ट्रफ होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, उसमें किसी किस्म का हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे हेडफोन्स में इसी फिनोमेना को यूज़ किया जाता है कि एक एंटी नॉइस सिग्नल प्रोड्यूस करवाया जाता है। वो क्या करता है, जब नॉइस सिग्नल के साथ मिलता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए हमें एक आराम वाली, सुकून वाली हम आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है, जो हम सुनना चाह रहे होते हैं। तो ये एप्लीकेशन है सुपरपोजिशन की
मैंने आपको अगेन बताया है, बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा सकता है। आपका फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन दिस प्रपोजिशन। तो पहले तो आप स्टेटमेंट देंगे, वही जब से मैंने चैप्टर टॉपिक से स्टार्ट में बताया था, 2 लाइन की डेफिनेशन थी, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे सारे, फिर आपने हेडफोन्स वाला टॉपिक भी लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन का। मजीद बच्चे इसमें कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।